नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को मेरा राम राम, प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। आइए दोस्तों, रीजनिंग की इस क्लास के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाऊंगा घनाभ। इससे पहले मैंने आपको एक बड़े घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना सिखाया था। आज हम एक बड़े घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना सीखेंगे। और शायद आपने घनाभ पहले कभी ना भी पढ़ा हो, तो आज मैं शुरुआत करता हूँ। पढ़िए, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें एक खत्म हो जाएगा। हमारे एग्जाम में कम ही चांस होते हैं कि घनाभ के ऊपर क्वेश्चन बने, बहुत कम चांस, लेकिन फिर भी कभी ऐसा चांस हमारे जीवन में किसी एग्जाम में हमें दिख जाए, पड़ जाए, तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, फटाफट से जुड़ जाइए। घनाभ क्यूबॉइड, ये आज हमें पढ़ना है। कुछ नहीं है इसमें। अगर आपने पहले घन की वीडियो देख रखी है, अगर आपने घन की वीडियो देख रखी है जो इससे पहले मैंने डाली थी, तो आपको घनाभ को पढ़ने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। घनाभ क्या होता है आप सभी जानते हैं। मेरे सामने ये जो डस्टर है, ये एक घनाभ है। क्या इसकी सभी भुजाएं, अच्छा लाइट आ गई, थोड़ा सा उजाला ज़्यादा हो गया होगा, मैं इसे सही कर देता हूँ। ज़्यादा हो गया ना दोस्तों। ठीक है, वाइटनेस सभी का अब ठीक होगा। वो क्या लाइट चली गई थी, अब लाइट आने पे क्या बड़ी लाइटें जल गई तो उससे ज़्यादा उजाला हो जाता है। तो अगर आपने घन की कटिंग पढ़ रखी है तो घनाभ आपके लिए आसान है। और ये जो डस्टर मेरे सामने है, ये एक घनाभ है। आप मुझे बताइए, क्या इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं क्या? ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये पीछे की समान है क्या? ये सब नहीं। तो बस यही घनाभ है। घन में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन घनाभ में क्या होता है, आमने सामने के जो पृष्ठ हैं, ये वाला पृष्ठ और इसका ये विपरीत पृष्ठ, ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ऊपर नीचे के ये दोनों बराबर हैं, और ये बाएं दाएं के ये दोनों बराबर हैं। तो अलग ही लेंथ होगी, अलग ही लंबाई होगी, अलग चौड़ाई होगी, अलग इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। अब हम सीधा डायरेक्टली सवाल के ऊपर आते हैं। सीधा मैं एक क्वेश्चन उठाता हूं। यदि 6 गुणा 9 गुणा 12, 6 गुणा 9 गुणा 12 माप वाले बड़े रंगीन घनाभ को काटकर काटकर 3 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन प्राप्त किए जाएं। छोटे घन प्राप्त किए जाएं तो बताइए। मैं यहाँ काफ़ी सारे क्वेश्चन लिख दूंगा। बोर्ड का साइज छोटा है, तो साइज के हिसाब से मैं एक एक क्वेश्चन लिखता चलूंगा और आपको समझाता चलूंगा। तो देखिए, हमारे पास एक घन है जिसकी एक भुजा 6 है, एक 9 दी है और एक 12 दी है। मान लो लंबाई 12 है, चौड़ाई 9 है, ऊंचाई 6 है, कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बड़े रंगीन घनाभ को काटा है, काटकर 3 सेंटीमीटर भुजा का छोटे घन हमने प्राप्त किए हैं। जब भी हम इस रंगीन घन को काटेंगे और काटकर छोटे घन प्राप्त करेंगे, घनाभ को काटेंगे और छोटे घन प्राप्त करेंगे, तो सारे क्वेश्चंस वही बनेंगे आपके। कुल कितने छोटे घन आएंगे, ठीक है। जब आपने बड़े घन को काटा था तो आपके पास और कौन कौन सी चीजें आई थी छोटे घनों में, जिनकी एक फलक पे रंग आए।
ऐसे छोटे घन आए थे, इसमें भी वही आएंगे। ऐसे छोटे घन जिनकी 2 फलक पर रंग आए, इसमें भी आएंगे। ऐसे छोटे घन जिनकी 3 फलक पर रंग आए, इसमें भी आएंगे। और ऐसे छोटे घन जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं आए, ऐसे भी आएंगे। तो वो इनके ऊपर हमसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ लेगा। तो आइए समझते हैं, ध्यान से पूछ समझना। मैं थोड़ा इसको चलो और चेंज कर लेता हूं, इसको हम कर लेते हैं 9, 12, 15 कर लेते हैं, 9, 12, 15 कर लेते हैं। लो अब समझना आप, ठीक है। जब आपने घन को काटा था तो सबसे पहले आपने किसका मान निकाला था? n का। n का मान आपने कैसे निकाला था? बड़े घन की भुजा में आपने छोटे घन की भुजा का भाग लगाया था, ऐसे निकाला था ना, बोलो। फिर टोटल छोटे घन आपने कैसे निकाले थे? टोटल छोटे घन आपने निकाले थे n³ से, ठीक है दोस्तों। मालूम होगा आप घन का चैप्टर पढ़ के आए होंगे, पिछली वीडियो आपने देखी होगी। ऐसे छोटे घन जिनकी केवल एक फलक पर रंग आए, एक फलक पर जो रंग आता है उनको अपन कौन से घन बोलते हैं, मालूम है क्या? बोलिए। जिनकी एक साइड पर रंग आए, ऐसे छोटे घनों को हमने क्या नाम दिया था? बताइए। केंद्रीय घन। जिनकी एक फलक पर रंग आए, उसका फॉर्मूला क्या लिखाया था? 6 गुणा n-2 का होल स्क्वायर। जिनकी 2 फलक पर रंग आए, जिसे हमने मध्य घन बोला था, बोलो। जिनकी 2 फलक पर रंग आए, उसका फॉर्मूला क्या था? 12 गुणा n-2। ऐसे छोटे घन जिनकी 3 फलक पर रंग आए, यानी जिन्हें हम बोल रहे थे शीर्ष घन, उनकी संख्या क्या होगी? 8, फिक्स था ये। और रंगहीन छोटे घन जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं आए, जिसे हम क्या कह रहे थे? बोलिए। आंतरिक या अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन। और इसका फॉर्मूला क्या लिखाया था आपको? n-2 का क्यूब। यही तो लिखाया था मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए। ये था जब बड़े घन को काटा था। अब हम काटेंगे घनाभ को। तो जब हम घनाभ को देखो, बड़े घन में तो हर एक साइड बराबर थी, लेकिन घनाभ में 3 साइड है, 9, 12, 15 अलग अलग माप की। तो जैसे आपने यहां n निकाला है, ऐसे वहां 3 n निकलेंगे अलग अलग। एक निकलेगा n1, एक निकलेगा n2 और एक निकलेगा n3। तो घनाभ में ये 3 चीजें निकल के आएंगी आपकी, ठीक है। ये मेरा घन का मामला है और ये मैं इधर घनाभ का लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां 3 चीजें निकलेंगी, n1, n2 और n3। वो कैसे निकलेंगी मैं समझाता हूं, ध्यानपूर्वक समझना। 9 गुणा 12 गुणा 15, 9 गुणा 12 गुणा 15। 3 सेंटीमीटर भुजा के घन चाहिए, तो इसमें भी हम 3 का भाग लगाएंगे, इसमें भी हम 3 का भाग लगाएंगे, इसमें भी हम 3 का भाग लगाएंगे। कितनी बार गया भाई? ये 3 बार गया। यहां कितनी बार गया? ये 4 बार गया। यहां कितनी बार गया? ये 5 बार गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करेगा n1 को, ये रिप्रेजेंट करेगा n2 को और ये रिप्रेजेंट करेगा n3 को। मतलब क्या है इसका, मैं आपको समझाता हूं। n1, n2, n3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं घनाभ का एक डायग्राम आपके सामने बनाता हूं, ठीक है। मैंने एक डायग्राम घनाभ का आपके सामने बनाया, ध्यान से समझना आप। एक क्या बोर्ड थोड़ा छोटा है, ये मैंने एक घनाभ का आपके सामने डायग्राम बनाया। ये 15 है, ठीक है। मान लो ये हमारी 9 है और ये हमारी क्या है? 12 है। अब मुझे इसमें 3-3 सेंटीमीटर भुजा के
छोटे घन निकालने तो मुझे पहले इसके समान भाग करने पड़ेंगे हर तरफ से, और समान भाग करने के लिए मुझे इसमें कट लगाने पड़ेंगे, कट लगाने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। अब ये वाली साइड अगर 15 है और उससे मैं 3-3 सेंटीमीटर बुझा के छोटे घन निकालूं तो यहाँ ये कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। यानी मुझे इस वाली को 5 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं अगर हमें 5 बराबर भागों में बांटना है तो जो कट हम लगाएंगे, कट कितने होंगे? 4 होंगे, ये आप सभी जानते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर अभी इस वीडियो को देख रहे हो और आपने इससे पहले घन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको बंद करो, पहले घन की कटिंग को देखो, तब आपको घनाभ समझ में आएगा। ठीक है भाई? तो 5 कट लगाने हैं, वो 5 समान भाग होंगे इस वाली फलक के, तो कट लगेंगे 4। तो देखो मैंने कट लगा दिए, जैसे 1 2 3 और 4, ये 4 कट मैंने लगा दिए। एक कट ये लगा दिया, एक कट ये, एक कट ये, एक कट ये, और भाग कितने हो गए जी? 5 भाग हो गए। हुए कि नहीं हुए बताओ? इस प्रकार से ये कट लग गए। तो ये जो 5 है ना, वो इस वाली भुजा पर समान भागों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जबकि घनाभ में क्या होता था? हर तरफ से समान भाग होते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि भुजाओं की माप अलग अलग है। अब ये 9 है, अगर इससे 3 सेंटीमीटर भुजा के घन काटने हैं तो यहाँ कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। यानी अब इस वाली को, इस वाले यूं इस वाली साइड पर मुझे 3 समान भाग करने हैं, और अगर 3 समान भाग करने हैं तो कट कितने लगेंगे मेरे दोस्तों? कट लगेंगे 2। इस प्रकार से ये 2 कट लग गए, देखो। ठीक है, ये 2 कट आपके लग गए, ये इस प्रकार से ये चला जाएगा। तो ये n1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये n2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही 12 में 3 का भाग लगाएंगे तो 4 समान भाग करेंगे। 4 समान भाग करने के लिए 3 कट लगाएंगे। एक कट लगाया, दूसरा कट लगाया और तीसरा कट लगाया। ठीक है, 4 समान भाग करने, कट 3 लगेंगे। ओके, इसको यूं मिला देते हैं। तो ये देखिए, ये आपका घनाभ छोटे छोटे घनों में कट गया। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा n1, ये रिप्रेजेंट करेगा n2, ये रिप्रेजेंट करेगा n3। स्मॉल में लिख लो, कैपिटल में लिख लो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई बात समझ में? तो ये क्या है? कोना। यहां से ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी 3 साइड पर रंग आए, वही कहानी। ठीक है, यहां से 2 वाले मिलेंगे, ये बीच में से ये ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी एक साइड पर रंग आएगा, ये 2 वाले हैं। ठीक है, तो ये कहानी सेम टू सेम वो की वही है। तो पहले आपको n1, n2 और n3 आपको निकालना पड़ेगा। n1, n2, n3 कैसे निकलेंगे? घनाभ की आपको 3 माप दी जाएंगी, तीनों मापों में आपको घन की जो साइड है उसका भाग लगाना है, उससे आपका n1, n2, n3 आ जाएगा। अब मान लो वो हमसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछ ले, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ ले कि भाई, हिंदी सीधा ही लिख दूं, टोटल छोटे घनों की संख्या बताओ कि टोटल कितने आएंगे। टोटल कितने आएंगे? तो मुझे बताइए, घन में टोटल क्या है? n³ था। घन में टोटल क्या है? n³ है। लेकिन यहां है n1, n2 और n3। अब मान लो ये 1n ही होता, ये भी n ही होता, ये भी n ही होता, तो अब n³ लाने के लिए तुम तीनों को गुणा करते हैं ना, तभी तो n³ आता ना। लेकिन ये अलग अलग है, तो अब इनको अलग अलग को गुणा कर लो, तो टोटल आ जाएंगे n1 गुणा n2 गुणा n3। इससे टोटल छोटे घन निकल के आ जाएंगे। ये घनाभ में आपका टोटल छोटे घनों की संख्या निकालने का फॉर्मूला हो गया। मैं फिर कह रहा हूं, रटना नहीं है, इसलिए मैंने पहले घन के इधर लिख दिए हैं और घन से ही घनाभ के आप बना लोगे। तो n1 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 3। n2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 4। n3 कितना है मेरा? n3 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? 5। तो 5 चौका 20, 20 तिया 60। 60 छोटे घन इस घनाभ को काटने पे मिलेंगे। 60 छोटे घन मुझे मिल जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। अब मान लो दूसरा क्वेश्चन, वो हमसे पूछ ले, रंगहीन छोटे घनों की संख्या बताओ। रंगहीन,
रंगहीन छोटे घनों की या अंतः केंद्रीय घनों की संख्या बताओ। इस कंडीशन में ये पूछ ले आपसे। अब घनाओं में, घन में क्या है, अंतः केंद्रीय घन रंगहीन n-2 का क्यूब, n-2 का क्यूब है हमारे पास। अगर हमारे पास n-2 का क्यूब है, लेकिन इस बार तो हमारे पास n1 n2 और n3 है, n1 n2 और n3 है ना अपने पास। तो अब n-2 के क्यूब को मुझे बताओ आप किस प्रकार से लिखोगे। तो आप कहोगे अब हमारे पास तो n1 n2 और n3 दो चीजें हैं, तो इसे हम लिखेंगे n1 - 2 गुणा n2 - 2 गुणा n3 - 2। ये लो n1 - 2 गुणा n2 - 2 गुणा n3 - 2। इस प्रकार से ये चीज लिखाऊं आएगी। चलिए n1 कितना है 3, 3 - 2, n2 कितना है 4, 4 - 2, ठीक है। n3 कितना है अपने पास 5, 5 - 2। तो ये आपका आ गया 1, ये आपका आ गया 2, ये आपका आ गया 3, तो 3 दूनी 6। 6 ऐसे छोटे घन आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 6 ऐसे छोटे घन आएंगे जिनकी किसी भी सतह पर रंग नहीं आएगा। तो मैं साइड में हो रहा हूँ, आप जो है अभी इन दोनों चीज़ों को लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इनका आप ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो टोटल हो गए और रंगहीन हो गए। अब हम बात करते हैं मध्य घनों की, यानी जिनकी दो सतह पर रंग हो। थर्ड क्वेश्चन में बात करूं मध्य घनों की संख्या, मध्य छोटे घन यानी जिनकी कितनी सतह पर रंग आए, दो सतह पर रंग आए, उन छोटे घनों की संख्या हमें ज्ञात करनी हो। जब हम घन को काटते थे तो आता था 12 गुणा n-2, 12 गुणा n-2। अब हमारे पास n1 है, n2 है, n3 है, तो एक n1 के साथ आ जाएगा, एक n2 के साथ आएगा, एक n3 के साथ आएगा, लेकिन टोटल 12 भी होना चाहिए। अब 12 को 3 भागों में कैसे तोड़ोगे आप मुझे बताओ, 4 4 करके। तो इसका फॉर्मूला बनेगा मेरे दोस्तों 4n1 - 2 प्लस 4 + 4 + 4 ही तो 12 होगा, 4n2 - 2 और 4n3 - 2। मध्य घन इस कंडीशन में इस फॉर्मूले से निकलेंगे। 12 को इस प्रकार से तोड़ दिया जाएगा, 4 + 4 + 4, एक में n1, एक में n2, एक में n3, 4 + 4 + 4 करने पे 12 आएगा, इसलिए मैंने बीच में प्लस का निशान लगा दिया। तो अगर मुझे इस सवाल का जवाब देना हो तो 4, n1 कितना है जी 3, 3 में से 2 गया तो 1 प्लस 4, n2 कितना है जी दोस्तों बोलो, n2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, n2 कितना है 4, 4 में से 2 गया 2 प्लस 4, n3 कितना है मेरे दोस्तों 5, 5 में से 2 गया तो 3, तो ये आ गया 4 एकम 4, 4 दूआ 8, 4 तिया 12, तो 12 और 8 20, 20 और 4 24, 20 और 8 24, ये आपका हो गया। 24 जो है वो आपके ऐसे छोटे घन आ गए, ऐसे छोटे घन आ गए जिनकी दो सतह पर रंग है। तो दोस्तों देखते जाना आप, मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ। आपके टोटल कितने आए थे, 5 चौका 20, 20 तिया 60, ठीक है। रंगहीन कितने आए थे, रंगहीन
जब अभी अपन ने हल किया था तो रंगहीन कितने आए थे अपने, n-2 का क्यूब हमने जब किया था तो 1 गुणा 2 गुणा 3, रंगहीन हमारे कितने आए थे 6, जिनकी 2 सतह पर रंग आए ये आपके कितने आए 24। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों 3 सतह पर रंग आए वो तो फिक्स है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो तो फिक्स है, कॉर्नर से आते हैं, उनकी संख्या तो फिक्स है 8 होगी। कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों 8 होगी। अब हमारे पास कौन सा बच गया, अब हमारे पास बच गए केंद्रीय घन, यानी जिनकी केवल एक सतह पर रंग आए, उसे हम अब देख लेते हैं। तो फटाफट इन चीजों को आप नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, फटाफट से नोट करो। बड़े मेरे प्यारे दोस्तों आगे चलिए, अब हम बात करते हैं कि जब हम बड़े घन को घनाभ को काटें और ऐसे छोटे घन प्राप्त करना चाहें जिनकी एक सतह पर रंग आए, यानी कि केंद्रीय घन, ये 4th नंबर का है तो इसको 4th नंबर लिख दो, केंद्रीय घन जिनकी एक सतह पर रंग आए, इसकी बात करते हैं। अब घन में क्या है 6 गुणा n-2 का स्क्वायर। अब 6 को तोड़ना है n1 में, n2 में और n3 में, तो वो तो आपको मालूम है, आप उसको कैसे तोड़ दोगे बताइए, आप उसको कैसे तोड़ दोगे, आप उसको तोड़ दोगे 2 + 2 + 2। लेकिन n-2 का स्क्वायर थोड़ा अलग ढंग से चेंज होगा यहां पर, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 2 n1 - 2 n2 - 2। अब देखो हो गया ना स्क्वायर, स्क्वायर हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हुआ कि नहीं हुआ। प्लस मुझे यार एक चीज बताओ, 2n² + 2n² + 2n² है, जोड़ोगे तभी तो 6n² आएगा, तो ऐसे ही तो तोड़ेंगे। अब n² में एक हमारे पास n1 है, एक n2 है और एक n3 है, तो n² में एक बार n1 n2 आएगा, ठीक है, एक बार n2 n3 आएगा, एक बार n1 n3 आएगा, इस फॉर्मेट में ये चलेगा। 2 n2 - 2 और n3 - 2 प्लस 2 n3 - 2 और n1 - 2, ये फॉर्मूला आपका केंद्रीय घनों के लिए हो जाएगा, यानी जिनकी एक सतह पर रंग आए। तो आइए देखिए, 2 गुणा n1 कितना है 3, 3 में से 2 गया 1, n2 कितना है 4, 4 में से 2 गए 2, प्लस फिर 2 गुणा n2 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 4 में से 2 गया 2, n3 कितना है 5 में से 2 गया 3, प्लस 2 n3 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 5, 5 में से 2 गया 3, ठीक है, और n1 कितना है मेरे प्यारे दोस्तों 3, 3 में से 2 गया 1। तो ये आपका हो गया 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दुआ हो गया आपका 12, ठीक है, और 3 दूनी 6, 12 और 6 18, 18 और 4 22 आपका आंसर आ गया। यानी कि जिनकी एक सतह पर रंग है उन केंद्रीय घनों की संख्या आपके पास आ गई 22। अब आप देख लो कि आपने क्या वास्तव में इन चीजों को सही किया है, चेक कर लो अपने उत्तर को। हम जानते हैं टोटल घन कितने आए हैं 60। ये 60 टोटल जो घन है ये कौन कौन से होंगे, इनमें से कुछ बिना रंग वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी एक फलक पे रंग होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनकी 2 फलक पर रंग होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनकी 3 फलक पे रंग होगा, ठीक है, यही तो होंगे। तो जोड़ लो, रंगहीन है 6, 2 सतह वाले 24, 3 सतह वाले 8, 1 सतह वाले 22, इनको जोड़ने पे 60 आ रहा है, तो आपका बिल्कुल सही है। तो आप 22 और 8 आपका हो गया कितना दोनों 30, ठीक है, 22 और 8 आपका कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 30। क्या कौन सी गड़बड़ कर दी, कोई सी चीज लिखी नहीं क्या अपन ने? 22 और 8 30 और 24 और 6 30, 30 और 30 60 हो गया, ठीक है, 30 38 38 और 22 60, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
और फॉर्मूले रटने नहीं है, मैंने बनाना सिखाया है, आपको बनाना सिखाया है। तो पहले आपको n1 n2 n3 निकालने हैं, ठीक है। फिर n1 n2 n3 निकालने के बाद मैंने आपको सबके फॉर्मूले बता दिए। टोटल घन पूछे तो n1 गुणा n2 गुणा n3। रंगहीन छोटे घन पूछे तो n1 माइनस 2 गुणा n2 माइनस 2 गुणा n3 माइनस 2। आपसे पूछे कि साहब दो फलक पर रंग आए, ऐसे मध्य घनों की संख्या बताओ, तो 12 को तोड़ना होता है, तो 12 को तोड़ेंगे 4 n1 माइनस 2 प्लस 4 n2 माइनस 2 प्लस 4 n3 माइनस 2। और केंद्रीय घन निकालने हूं तो 6 को कैसे तोड़ेंगे, 2 में 2 2 2, तो पहले 2 के साथ आएगा n1 माइनस 2 n2 माइनस 2, दूसरे वाले 2 के साथ आएगा n2 माइनस 2 n3 माइनस 2, और तीसरे वाले 2 के साथ आएगा n3 माइनस 2 और n1 माइनस 2, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। और जिनकी 3 सतह पर रंग आए उनकी संख्या फिक्स रहती है, कितनी रहती है, 8 रहती है। तो क्या प्यारे दोस्तों, मैंने जो समझाया वो समझ में आया। फॉर्मूले हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। याद कैसे रखना है वो चीज़ मैंने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। तो अगर अच्छा लग रहा है, नया सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। आगे बढ़े, चलिए अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके सामने ले लेता हूं। चलिए, आठ 16 32 माप वाले बड़े रंगीन घनाभ को काटकर 4 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन प्राप्त किए जाते हों तो बताइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन वो हमसे पूछ ले, टोटल छोटे घनों की संख्या बताओ। चलो, आप ही को जवाब देना है। मैं एक एक करके एक क्वेश्चन लिखूंगा, उसका जवाब आपका कमेंट बॉक्स में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप मिलान करना, आप उसको करना, क्या आपका आंसर बन रहा है, मिलान करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आया आपके सामने, टोटल। फटाफट से करके बताओ, जल्दी करो, जल्दी करो मेरे प्यारे दोस्तों। टाइम ज़्यादा लगाओगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा ना, बड़ा हो जाएगा वीडियो। चलो मिलान करना। तो सबसे पहले आपको निकालना है n1 n2 n3। कैसे निकालोगे, 8 16 32। हमें 4 सेंटीमीटर भुजा का छोटा घन चाहिए, तो सब में 4 का भाग लगाएंगे। तो 4 दूआ 8, 4 चौका 16 और 4 आठे 32। तो दिस इज n1, दिस इज n2, दिस इज द n3। ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है, ओके। टोटल के लिए मैंने बताया था n1 गुना n2 गुना n3। तो 8 चौका 32, 32 दुआ 64, 64 आंसर है। कईयों का आंसर सही आया होगा, मुझे विश्वास है। आप सभी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, सीखने की इच्छा आपके मन में रहती है और इसीलिए आप वीडियो देखने आते हैं। मान लो अब वो हमसे पूछ ले, रंगहीन या अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। चलो अब बताओ फटाफट से, रंगहीन अंतः केंद्रीय घनों की संख्या निकालो दोस्तों मेरे। कॉपी पेन लेके बैठे रहो, बिना कॉपी पेन के नहीं देखना है। कॉपी पेन बैठो, जब भी आपको कोई सवाल करने के लिए दिया जाए तो उस सवाल को करो आप। अंतः केंद्रीय घन, चलो मिलान करना। क्या था फॉर्मूला, n1 माइनस 2 गुणा n2 माइनस 2 गुणा n3 माइनस 2। n1 माइनस 2, 2 में से 2 घटाया 0,
4 में से 2 घटाया 2, 8 में से 2 घटाया 6, गुणा करेंगे 0। यानी इस कंडीशन में एक भी अंतः केंद्रीय घन नहीं आएगा, एक भी ऐसा छोटा घन नहीं बनेगा जिसकी किसी भी साइड पर रंग आए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 भाग कर रहे हैं, 2 भाग करने के लिए एक कट लगेगा। अब एक कट लगेगा मतलब कुल मिला के बात ये जी दोस्तों ये है, तो इस वाले n1 का मान 2 है, मान लो अपन को इस वाली साइड पे कट लगाना है, तो मुझे 2 समान भाग करने, तो एक कट लगाऊंगा। एक कट का मतलब इसको बीच में से आधा कर दूंगा, तो एक ऊपर बनेंगे, कुछ नीचे बनेंगे। ठीक है, हमेशा अंतः केंद्रीय घन तभी आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों जब समान भागों की संख्या 3 आए कम से कम। अगर किसी भी साइड पे 2 समान भाग आ गए तो एक भी अंतः केंद्रीय घन नहीं बनेगा, एक भी छोटा घन ऐसा नहीं आएगा जहां पर कोई रंग ना आए। अभी आप देखना बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे, अभी आप कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपका 0 आ गया। अच्छा, 3rd नंबर पे अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए केंद्रीय घनी बताओ, मतलब जिनकी एक फलक पे रंग आए। चलो बताओ इसको, केंद्रीय घन जिनकी एक फलक पर रंग आए, केंद्रीय घन बताने हैं जिनकी एक फलक पर रंग आए। कर लिया होगा, मिलान कीजिए। केंद्रीय घन मतलब 6 गुणा n-2 का स्क्वायर होता है। 6 को तोड़ना मैंने सिखाया था, कैसे सिखाया था? 2 n1 - 2 गुणा n2 - 2, 2 n1 - 2, तो ये तो हो गया 0, गुणा n2 - 2, ये 2 हो गया, 4 में से 2 घटाएंगे, प्लस फिर 2 n2 - 2 यानी 2, और n3 - 2 यानी कि 6, प्लस फिर 2 n3 - 2 यानी 6, और n1 - 1 यानी 0, n1 - 2 0। तो ये तो 0 हो ही गया, इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। 6 दूआ 12, 12 दूआ 24, 24 ऐसे छोटे घन आ गए मेरे प्यारे दोस्तों जिनकी जो है आपकी एक फलक पर रंग है। अच्छा, नंबर 4, चलिए बता दीजिए मध्य घन बताओ कितने आएंगे। यहां पे आप मुझे बताइए मध्य घन कितने आएंगे। मध्य घन का मतलब जिनकी 2 फलक पर रंग आए। 12 वाला, 12 गुणा n-2 वाला, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अब 12 को तोड़ना मैंने सिखाया था, 4 4 4 4 n1 - 2, तो ये तो 0 हो गया, प्लस 4 n2 - 2, ये आपका 2 हो गया, प्लस 4 n3 - 2, ये 6 हो गया। तो ये तो खत्म, 0 हो गया। तो ये हो गया आपका 4 दूआ 8, और ये हो गया 6 चौका 24, 24 और 8 32। ठीक है, अब देख लो टोटल 64 है। कईयों को लग रहा होगा हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो टोटल निकाल लो। 32 और 24 आपके कितने हो गए बताइए। 32 और 24 आपके कितने हो गए? तो 32 और 24 हो गए 56, हुए कि नहीं हुए? और 8 और बनेंगे ना जिनकी 3 फलक पे रंग हो, वो फिक्स होते हैं 8। तो बताओ 56 और 8 कितना हो गया? 64 हो गया। कोई दिक्कत बताओ? घनाभ को काट कर अगर कोई क्वेश्चन पूछता है जवाब दे दोगे। अब इसमें 1-2 स्पेशल केस है मेरे प्यारे दोस्तों, 1-2 स्पेशल केस हैं, उनको और समझ लो। और मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिखूंगा, इतना लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा। अब मैं समझता हूं आप समझ जाओगे चीजों को। तो भाई साहब हमारे पास एक घनाभ है 3 गुणा 6 गुणा 12 का, ठीक है, ये घनाभ है 3 गुणा 6 गुणा 12 माप का। इसे हमें काटना है, और इसे हमें काट कर, चलो छोटा ले लो इसको, 2, 4 और 6 ले लो, ठीक है।
और इसको काटना है 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे छोटे घन प्राप्त करने हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 काटोगे 1 बार, काटोगे 2 बार और काटोगे 3 बार, यानी n1 1 है, n2 2 है और n3 क्या है 3 है। मेरे प्यारे दोस्तों अब आप इसको समझना, मैं इसको डायग्राम से आपको समझाता हूं, ठीक है, ध्यान देना आप। ये अपना घनाभ है, ये 6 मान ली हमने, ये हमारी 2 है और ये हमारी क्या है 4 है, ठीक है। तो इस पे कितने समान भाग होंगे? 6 पर 3 समान भाग होंगे। 3 समान भाग होंगे तो कितने कट लगेंगे? 2 कट लगेंगे। ये 2 कट लग गए, ठीक है। अरे इस पे 2 का भाग लगाओगे तो 3 समान भाग होंगे और 3 समान भाग होंगे तो कट कितने लगेंगे? 2 कट लगेंगे। अच्छा ठीक है, 2 वाली साइड पर 1 समान भाग करना है, इसमें 2 का भाग लगाओगे 1 आएगा, यानी 1 समान भाग करना है बस। अब 1 समान भाग करना है तो बोलो कट लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। अरे कट की संख्या 1 कम होती है, 3 समान भाग करने तो कट 2 लगाए। अब 1 समान भाग करना तो ये तो ऑलरेडी 1 समान भाग है, ये तो ऑलरेडी से ही 1 समान भाग है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कट लगेगा ही नहीं। यहां बात करें, यहां कितने समान भाग करने? 2 समान भाग करने तो 1 कट लगेगा, तो 1 कट हमारा ये लग गया साहब, ठीक है। और ये इस प्रकार से ये यहां मिल गया, ये कट लग गया एक। तो इस प्रकार से छोटे छोटे घन आपको दिख गए। अब मुझे एक चीज बताओ, अब समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि इस कॉर्नर पर जो ये घन है, इस घन को जब आप निकालोगे, इस घन को जब आप निकालोगे तो इसकी कितनी साइड पर रंग आएगा? तो आप कहोगे सर एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये साइड और एक सर नीचे की साइड और आएगी। यानी जब इस कॉर्नर से इस बार इस घन को निकालोगे तो आपके पास ऐसा छोटा घन आएगा जिसकी 4 साइड पे रंग आएगा। ये एक्सेप्शन केस है मेरे दोस्तों, टेक्निकल इक्वेशन है, कंसेप्ट से थोड़ा सा अलग हटकर है। हम कह रहे थे कि मैक्सिमम तीन ही फलकों पे रंग आ सकता है कॉर्नर से निकालें तो, लेकिन अगर घनाभ को काटें और कहीं भी जब घनाभ को काटें और हम n1 n2 n3 निकालें तो अगर n1 n2 n3 में से किसी भी एक n का मान अगर 1 आ जाता है, यानी जहां कट लगता ही नहीं है, उस कंडीशन में ऐसे छोटे घन मिलेंगे जिनकी 4 साइड पे रंग आएगा। अब 3 साइड पे जो रंग आए उनकी संख्या कितनी होती थी? 8, लेकिन जिनकी 4 सतह पर रंग आए, 4 सतह पर रंग आए, उनकी संख्या मेरे दोस्तों 4 होगी। इस कंडीशन में आप सभी जानते हैं, एक इधर से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा, बस इतनी सी कहानी आएगी। फिक्स है, 4 ही आएंगे, हमेशा 4 ही आएंगे। कब? जब किसी एक n का मान, तीनों में से n1 n2 n3 है, किसी भी एक n का मान 1 आ जाए। मैंने डायग्राम से समझा दिया, ठीक है साहब। 4 सतह वाले आ गए। अब आप मुझे बताओ, ये तो आपने कोने से निकाल लिया, अब ये क्या है? किनार है, ये किनार का मध्य भाग है, ये किनार का मध्य भाग है। अगर आप यहां से इस वाले घन को पकड़कर इसमें से निकालोगे, बोले तू आ जा भाई, तू बाहर से निकल के आ जा, तो बताओ इसकी कितनी साइड रंगी हुई आएंगी? तो आप कहोगे ये साइड पे रंग आएगा, ये साइड पे रंग आएगा और ये नीचे वाली साइड पे रंग आएगा। यानी इस बार जो किनारों के मध्य भाग से भुजाओं के मध्य भाग से मिलेंगे उनकी 3 सतह पर रंग आएगा, जबकि वहां क्या हो रहा था? उनमें 2 सतहों पर रंग आ रहा था किनार के मध्य भाग से। तो 3 सतह पर रंग आए, 3 सतह पर रंग आए। अब इसको कहेंगे केंद्रीय घन, सॉरी मध्य घन। इसे क्या कहेंगे? शीर्ष घन। कोने से निकल रहे हैं ना, कोने से निकलने वाले सारे शीर्ष घन होते हैं, भुजाओं के मध्य से निकलने वाले मध्य घन होते हैं। आई बात समझ में? तो 3 सतह वाले रंग कितने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों? बोलो,
तो 3 सतह वाले जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, ये हमें निकालना है। तो कोई बता पाएगा 3 सतह वाले कितने निकलेंगे? तो सीधी सी बात है, एक ये निकलेगा इधर से, ठीक है, और ये एक हमारा ये जो है पीछे से निकलेगा, ये वाला एक तो ये निकलेगा और एक ये निकलेगा, 2 निकलेंगे। तो 3 सतह वाले हमारे 2 निकलेंगे। 3 सतह वाले हमारे कितने निकलेंगे प्यारे दोस्तों? 2 निकलेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये कैसे निकले? अगर हम इन 3 सतह वालों की बात करें तो आप चाहो तो मैं इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं। बताओ मध्य घनों का फॉर्मूला क्या था? मध्य घनों का कोई बता पाएगा? मध्य घनों का फॉर्मूला क्या था, याद है? अरे मध्य घनों का फॉर्मूला क्या था? थोड़ी सी देर पहले बताया तो था। मध्य घन का मतलब 12, याद है ना? तो यहां देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो n1 तो हमारा 1 है, इसको तो छोड़ दो, एक वाले को, इसको तो लेना ही नहीं है। बाकी की हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका n2 - 2 प्लस n3 गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं अपन कुछ? इधर से 3 पे रंग आएगा, बैक साइड का इधर का 3 पे रंग आएगा, ठीक है। यहाँ से निकालें तो ये रंग आएगा, ये रंग आएगा, नीचे का रंग आएगा, ठीक है। और इधर से बात करें ये और ये पीछे, तो यहाँ से भी 2 साइड पे, ये कॉर्नर में गया, ये कॉर्नर में गया। चलो अभी मैं देखता हूँ इसका फॉर्मूला। चलो आगे बात करते हैं। क्या यहाँ पर ऐसे छोटे घन बनेंगे दोस्तों? फलक वाले, फलक का मतलब जिनकी एक सतह पर, देखो ये 4 सतह पर आ गए, 3 सतह पर, अब 2 सतह पर रंग आए, ऐसा छोटा घन आप इससे कहीं निकाल सकते हो क्या? बताओ, बोलो। नहीं। तो 2 सतह पर रंग आए, और 2 सतह पे जब रंग आता है तो वो हमें फलक के मध्य भाग से, तो 2 सतह वाले हमें यहाँ पे 0 दिखाई दे रहे हैं। जब 2 सतह वाले 2 सतह पर ही रंग नहीं है तो एक सतह पर भी रंग नहीं आएगा, इनकी भी संख्या 0 है। और यहाँ जो रंगहीन छोटे घन आपको दिख रहे हैं उनकी संख्या भी 0 है। तो ये ध्यान रखना, ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक क्या है? स्पेशल केस है। आइए हम एक और सवाल के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। समझो, इधर एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपका और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। समझना, 3 × 9 × 12 का ले लेते हैं, और इससे हम 3-3 सेंटीमीटर बुझा के छोटे घन प्राप्त करेंगे। तो काटा, n1 का मान 1 आ गया, काटा 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12। तो n1 1, n2 3 और n3 4। अब इसको समझते हैं। एक n, किसी एक n का मान 1 आ गया, आया कि नहीं आया? तो 4 वाले निकलेंगे। अब डायग्राम बना के समझ लेते हैं, आओ देखो। ठीक है, ये बन गया, ये हमारी 12, ये हम 3 और ये हम मानते हैं 9। तो 12 में हम 3 का भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, यानी 4 समान भाग करने तो 3 कट लगेंगे, 1 2 और 3, 1 2 3 4 समान भाग हो गए, कट लग गए आपके 3, इस प्रकार से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहां 3/3 एक समान भाग, तो कोई कट नहीं लगेगा। यहां कितने कट लगेंगे? 3 समान भाग करने हैं तो 2 कट लगेंगे, तो ये मैंने 2 कट लगा दिए इस प्रकार से। ठीक है, कट गया। आ गए छोटे छोटे घन। आ जाओ कॉर्नर पर, देखो ये है कॉर्नर, ये रंग आएगा, ये रंग आएगा, ये रंग आएगा, और नीचे की परत का रंग आएगा। यानी कॉर्नर से ऐसे छोटे घन आएंगे जिनकी 4 फलक पर रंग आए, शीर्ष घन। और शीर्ष घन में कितने पर रंग आएगा? 4 फलक पर रंग आएगा, और इनकी संख्या फिक्स है, कितनी आएगी? 4 ही आएगी। इस वाले कोने से, पीछे के कोने से, इस कोने से और इस कोने से 4 ही तो आएंगे। अच्छा ठीक है, इस वाले को और इस वाले घन को देखो, देखो भाई,
इनकी कितनी सतह पर रंग है बताइए, इनकी कितनी सतह पर रंग है? तो आप कहोगे 1 2 और एक नीचे की। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अगर मैं इन किनार के मध्य वालों से देखूं तो ये रंग आएगा, ये रंग आएगा और नीचे का रंग आएगा। इस पे भी ये रंग और नीचे का रंग आएगा। तो कितनी? 3 पे रंग आ रहा है। और ये कहां से निकल रहे हैं? भुजा के मध्य से। तो भुजा के मध्य से निकलते हैं तो ये आते हैं आपके मध्य घन। और मध्य घन में इस बार 3 फलक पे रंग आएगा। अब इनकी संख्या क्या होगी उन पर हम बात करते हैं। अच्छा ध्यान से देखना, इस वाले घन की बात करो, इस वाले घन की। अगर इस वाले घन की बात करें और इस वाले घन की बात करें, इन दोनों घनों की अगर हम बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये निकल के बाहर आएगा ये वाला, तो ये जब बाहर निकल के आएगा तो इसकी 2 साइड पे रंग आएगा। एक तो ऊपर के तल पे, और बीच में तो कोई कट लगा ही नहीं। जो बीच में कोई कट लगे तो सीधा नीचे वाला ही तो आएगा। तो इनकी 2 भाग पे रंग आएगा। और ये फलक के मध्य भाग से निकल रहे हैं तो इनको बोलते हैं केंद्रीय घन। उसमें नहीं थे केंद्रीय घन, 0 थे। ठीक है, इससे पहले वाले सवाल में केंद्रीय घन जिनकी 2 फलक पे रंग आएगा, इनकी संख्या क्या है? आइए देखिए। तो केंद्रीय घनों की संख्या तो 2 ही है। बोलो है कि नहीं? केंद्रीय घन कितने हैं? 2 हैं। मध्य घन 3 फलक वाले, 1 2। ठीक है, 2 यहां से निकले, 1 यहां से निकला, 1 यहां से निकला, 2, 1 यहां से निकला, 3, 1 यहां से निकला, 4। ठीक है, इसकी बात करो, 1 ये रहा 5। जब आप इसको निकालोगे तो ये वाला रंग आएगा, ये वाला रंग आएगा, नीचे का रंग आएगा। तो देखो 1 2 3 4 और ये आपका 5 और एक आपका ये रहा 6। ये कितने आएंगे? मध्य घन कितने आएंगे? 3 फलक वाले 6 आएंगे। एक फलक पर रंग आए जिनके एक फलक पर रंग आए उनकी संख्या क्या है? 0। एक फलक पे वाला है ही नहीं इसमें। रंगहीन की संख्या हमेशा क्या आएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 0। अच्छा यहाँ वो टोटल घन पूछ ले, ये तो मैं बताना ही भूल गया। टोटल घन पूछ ले तो टोटल घन में आपको कुछ नहीं करना, वही करना है आपको 1 गुणा 3 गुणा 4, 4 तिया 12 एकम 12। और देख लो आपने जो भी निकाले हैं रंग वाले, 4 और 6 10 और 2 12 निकाले हैं। तो ये स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कुछ समझ में आ रहा होगा। फटाफट से जो चीज नोट करनी है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़े आगे, चलो। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जरूरी है क्या एक ही n का मान 1 आए? दोनों n, 2 n का मान भी 1 आ सकता है। बिल्कुल, आइए एक और क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 6 ये घनाभ है इस माप का, और इससे हम 2-2 सेंटीमीटर भुजा के ही 8 ले लो। 2-2 सेंटीमीटर भुजा के छोटे घन निकालते हैं। तो एक, ये आपका 1 और ये आपका 4। इस बार 2 बार n, 2 n के मान 1-1 आए। तो आ जाओ समझ लो कौन सी बड़ी बात है। फटाफट से डायग्राम बनाते हैं। ये 8, ये 2 और ये 2। तो इसमें समान भाग करेंगे तो 4 समान भाग होंगे। 4 समान भाग होंगे तो कट कितने लगेंगे? 3 कट लग गए। ये लो। इधर एक समान भाग होगा तो कोई कट नहीं लगेगा, इधर भी एक समान भाग होगा, कोई कट नहीं लगेगा। बस कट गया, खत्म खेल। अब कॉर्नर पे ध्यान दो, ये कॉर्नर है, इसको निकालोगे तो 1 2 3 और नीचे की पे 4 और एक पीछे की पे 5 सतह पर रंग आएगा। 5 सतह पर रंग आएगा कॉर्नर पर। तो इस बार इस कंडीशन में 5 सतह पर रंग आएगा कॉर्नर पर। शीर्ष घन जो होंगे, जो कोने से कटेंगे, और उनकी संख्या फिक्स है 2। एक इधर से निकलेगा, एक इस कोने से निकलेगा। अच्छा बात करते हैं। तो ये तो आपके कितने हो गए? 5 सतह वाले हो गए ये तो। अब इसकी बात करो, अगर ये क्या है आपकी भुजा,
अब भुजा के बीच में से निकालो, इसको निकालो, यहाँ रंग आएगा, यहाँ रंग आएगा, नीचे की सतह का रंग आएगा और ये पीछे की सतह का रंग आएगा। 4 सतहों पर रंग आया। इनकी संख्या कितनी है? 2। तो 4 सतह पर रंग आ जाए, इनकी संख्या भी कितनी है? 2 है। इनकी संख्या भी 2 है। 3 सतह पर रंग आएगा ही नहीं ऐसा। 2 पर, जब 3 पर ही नहीं आएगा तो 2 पे भी नहीं आएगा, 1 पर भी नहीं आएगा और बिना रंग वाले भी नहीं आएंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस हैं, स्पेशल केस हैं, इनको आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये लो, इसी के साथ आपका एक घनाभ काटना खत्म हो गया। इतनी सी बात पूछता है इसमें, और ये आता भी नहीं है। हाँ, बैंकिंग वगैरह में अगर ये आता तो वो अलग अलग कलर भी ले सकता है। अभी तो हम एक ही कलर पर बात कर रहे थे, पर बैंकिंग में आता ही नहीं है, तो इतने लेवल पे हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमारे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। बहुत कम चांस रहता है, तो आप इन चीज़ों को पढ़ लेना दोस्तों। घन और घनाभ की कटिंग मैंने आपको सिखा दी। अब हम रीजनिंग में कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें रीजनिंग के अंतर्गत? बताओ, बताइए। रीजनिंग में हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करें? क्या न्याय वाक्य स्टार्ट कर दें, सिलोजिज्म, या कैलेंडर पढ़ाएं? बोलो, जैसा भी हो आप मुझे बता दो कमेंट बॉक्स में लिखकर। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और लोगों से कहो भाई जोड़ो लड़कों को। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।